हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम त्यागमल था, पर बाद में उनको तेग बहादुर के नाम से नवाजा गया, क्योंकि महज 13 साल की उम्र में मुगलों द्वारा करतारपुर पर हुए हमले में गुरु तेग बहादुर जी की तेग यानी तलवार ने ऐसा जोहर दिखाया कि मुगलों को नानी याद आ गई। इसीलिए उनके पिता छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया। 1358 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर हर तरह से जुल्म करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भारत को पूरी तरह से मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसलिए उसने हिंदुओं के नए मंदिर बनाने पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, पहले से बने हुए कई मंदिर भी उसने तुड़वा दिए। हिंदुओं को तंग करने के लिए उसने हर काम पर चुंगी लगाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि हिंदुओं को पूजा करने के लिए भी चुंगी देनी पड़ती थी। ये सब उसने इसलिए किया कि हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लें। तभी औरंगजेब को कश्मीरी पंडितों का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर वो इन ब्राह्मणों को इस्लाम में शामिल कर लेगा तो इनको अपना अनुयायी मानने वाला हिंदू समाज खुद ब खुद टूट जाएगा और वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसलिए उसने कश्मीरी पंडितों पर साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया। उसके जुल्मों से तंग आकर कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए गए और अपनी सारी आपबीती उनको सुनाई। उनकी पूरी बात सुनने के बाद गुरु जी ने कहा कि समय किसी महान इंसान की कुर्बानी मांग रहा है, तभी ये सब कुछ रुक पाएगा। तभी गुरु जी के बेटे और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे, ये सब कुछ सुन रहे थे। अपने पिता के मुख से कुर्बानी की बात सुनकर वो बोले, पिताजी, आपसे बड़ा महान आदमी और कौन हो सकता है जो ये कुर्बानी दे। अपने 8 साल के बेटे के मुख से ये बात सुनकर गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ और औरंगजेब से ये कह दो कि तुम्हारा धार्मिक अगुआ तेग बहादुर है। अगर वो तेग बहादुर को मुस्लिम बना दे तो हम सब मुस्लिम बन जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के वहां से जाने के बाद 8 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जगह गुरु गोविंद सिंह जी को गद्दी पर बिठाया और सिखों को उनके 10वें गुरु देने के बाद अपने 5 चेलों के साथ वो दिल्ली की तरफ चल दिए। जैसे ही औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने गुरुजी और उनके चेलों को आगरा से ही गिरफ्तार करवाकर दिल्ली भिजवा दिया। औरंगजेब ने हुक्म दे दिया कि या तो गुरुजी से किसी भी तरह इस्लाम कबूल करवाओ या तरह तरह की यातनाएं देकर मार डालो। औरंगजेब के हुक्म के चलते गुरुजी के सामने उनके 3 चेलों को बुरी तरह यातनाएं देकर मार दिया गया। भाई मतीदास जी को जिंदा लकड़ी काटने वाले आरे से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी की देग में जिंदा डाल दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई यानी कॉटन में लपेटकर आग लगा दी गई। मौलवियों का ख्याल था कि सिखों पर होते इन जुल्मों को देखकर तेग बहादुर जी अपना इरादा बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं हुआ। इससे बौखलाए मौलवियों ने गुरु जी को ऐसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें बैठना तो दूर खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था। गुरु जी को कई तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो अटल रहे। तभी मौलवियों ने पूरे दिल्ली शहर में मुनादी करवा दी कि 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक दिल्ली में गुरु जी को सबके सामने कत्ल किया जाएगा। ये सब करने का उनका मकसद ये था कि लोग अपनी आंखों से ये सब देखें और खौफ के चलते इस्लाम धर्म कबूल कर लें। 11 नवंबर की शाम को गुरु जी को चांदनी चौक में एक चबूतरे पर बिठाया गया। वहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। मौलवियों ने गुरु जी को मनाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन नाकाम होने के बाद उनके हुक्म पर जल्लाद सैयद जलालुद्दीन ने गुरु जी का सर धड़ से अलग कर दिया और वहां मौजूद भीड़ में हाहाकार मच गया।
जिस जगह गुरु जी को शहादत मिली उस जगह आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, पर उनके चेले भाई चेता सिंह उनका शीश किसी तरह छुपा कर ले गए और आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी को दे दिया। उनके धड़ को भी एक सेवक भाई लखी शाह ने किसी तरह वहां से निकाला और अपने घर ले गया। धड़ का दाह संस्कार करने के लिए लखी शाह ने अपने पूरे घर को आग लगा दी। इसी जगह पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से औरंगजेब को एक बात तो समझ में आ गई कि भारत में इस्लाम को इकलौता धर्म बनाना बहुत ही मुश्किल था। तो इस तरह एक महान आदमी की कुर्बानी ने हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों को रोका। इसीलिए उनको हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। गुरु जी की शहादत के बाद उनके बेटे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा। धन्यवाद।